हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू क्राफ्ट वीडियो। सबको पता होगा समर वेकेशन ख़त्म हो गई है हमारी और हमें वापस स्कूल आना पड़ रहा है टीचर्स को, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी है कि बच्चों की बंद है अभी स्कूल। सिर्फ टीचर्स आ रहे हैं और अब तो ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। मे बी 1 या 2 जुलाई से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, होपफुली वेदर सही हो जाए तब। लेकिन हम टीचर्स तो आ रहे हैं और आते ही मुझे पता चला कि मुझे क्या क्या क्राफ्ट बनाना है, हमारे कौन कौन से अभी एक्टिविटी होने वाली है। अभी हमारी हिंदी भाषा की प्रतियोगिता होने वाली है, इंग्लिश स्पीच की कंपटीशन होने वाली है और उसके बाद मैंगो डे एंड मेनी मोर्स अभी एक्टिविटीज़ आने वाले हैं। मैं भी फर्स्ट डे आकर मैंने कुछ अपने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि एक बार फिर क्लासेस ओपन हो जाएंगे तो टाइम नहीं मिलता है बनाने की, फिर क्लासेस रहती है। तो मैंने मैंगो डे के लिए हमें बैचेस बनाने थे, हमारे जितने भी स्कूल में मेंबर्स है, स्टाफ है, सबके लिए बैचेस, और उसमें बीच में हम अपना स्कूल की लोगो लगाएंगे, हमारे स्कूल के नेम के साथ जो हमारा लोगो है। ये एक न्यू यहाँ पे था कि सब मैंगो डे पे बैचेस पहनेंगे। तो मुझे मैं लग गई थी अपने बनाने में बैचेस मैंगो के। तो यहाँ पे मैं एक शेप के मैंगो कट कर ले रही थी और एक शीट में 5-6 पीसेस कट हो जा रहे थे, तो मैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा इस बार कट कर दी थी। फिर अभी मुझे 100 बनाना, तो मैंने अभी 50 ही बनाया है। उसके बाद ग्रीन ग्लिटर पेपर से उसके जो लीव्स होते हैं वो, तो गोल्डन ये मैंगो के लिए हो गया और ग्रीन अभी आगे की वीडियो में आप देखिएगा कि इसके लीव्स मैं बनाऊँगी। पहले तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर है, इसमें मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, कि आप लोग समर वेकेशन में कहाँ गए थे और आप लोगों को जो समर वेकेशन में होमवर्क मिले हैं वो आप लोगों ने कंप्लीट किया है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट में अभी जो हमारा होमवर्क सबमिट करना था साइंस में और SST वगैरह में, तो मैं देख रही थी कि बच्चे ला रहे थे प्रोजेक्ट, सबने बहुत सुंदर बनाया है, मैंने देखा है प्रोजेक्ट। क्राफ्टिंग तो बहुत अच्छी है बच्चों की। आप लोग कमेंट करना कि आप लोग समर वेकेशन में कहाँ गए थे घूमने के लिए। और ये मैं यहाँ पे लिप्स बना रही हूँ मैंगो की, तो छोटे छोटे लिप्स लगाने थे, तो मैं एक कटआउट निकाल कर देख रही थी कि कैसा लग रहा है। उसके बाद मैंने बहुत सारे कट किए थे लिप्स कट करने में बहुत टाइम टेकिंग था ये, क्योंकि मैंगो तो थोड़ा बड़ा था तो वो कट हो जा रहा था, लेकिन लीव्स एक शीट में आई थिंक 20 लीव्स या 30 लीव्स निकल जा रहे थे, बहुत छोटे छोटे लीव्स थे और मैंने थोड़ा छोटा कट कर दिया था। अभी जो नेक्स्ट और 50 बनाना, तो उसमें मैं थोड़ा बड़ा लीव्स कट करूँगी। तो ये मैं यहाँ पे लगा के देख रही थी ये सही साइज़ है कि नहीं। उसके बाद मैं धीरे धीरे सारे लीव्स को पेंसिल से ट्रेस करके आराम से मैं कट कर रही थी। और उसके बाद फिर आप स्टेपल से भी पेस्ट कर सकते हो, फेविकॉल से भी पेस्ट कर सकते हो, जैसा आपको ओके लगे, या ग्लू गन से भी कर सकते हो जो इजी हो। तो मैंने फेविकॉल से पेस्ट करके रख दिया था। और यहाँ पे मेरे 2 शीट ग्रीन कलर के लग गए थे पूरे बनाने में, इनके जो लीव्स थे। और उसके बाद जो हमारा लोगो होगा वो हम प्रिंट आउट करके बीच में पेस्ट करेंगे, उसको भी गोल कट करके। और आई थिंक वो ब्लैक एंड वाइट होगा, तो फिर उसको भी थोड़ा स्केच से कलर करना पड़ेगा जो हमारा लोगो होगा, और जो हमारे लोगो में कलर होता है उस कलर का। और उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो अभी हमारा टाइम है मैंगो डे में। सबसे पहले हमारा हिंदी भाषा प्रतियोगिता है, तो फिर मैं ये कंप्लीट करने के बाद मैं वो पोस्टर बनाने लगी थी, क्योंकि वो पोस्टर मुझे बना के देना था हमारे A&B ब्लॉक के लिए। उसके बाद इंग्लिश की भी थी। तो यहाँ पे हमारा मैंगो वाला कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए, ऐसा लीफ लगाकर इस तरीके से हम लगाकर, ये मैं सेट करके देख रही थी हो रहा है कि नहीं। तो ये अच्छा लग रहा था, एक बैच टाइप का। और पीछे में हम लोग या तो डबल टिप लगाएंगे या सेफ्टी पिन से कुछ करेंगे बैच की तरह लगाने के लिए। तो ये रहा। उसके बाद यहाँ पे मैं बहुत सारे अभी मैंगो मैं दिखाऊंगी, कट कर चुकी थी पहले से ही। तो ये लीव्स हो गए और मैं सारे लीव्स को यहाँ पे एक जैसे ट्रेसिंग करके कट कर रही थी। इस थोड़ा टाइम टेकिंग था, मेरा 1 दिन पूरा इसमें गया था लीफ कट करने में। तो
अगर आपके पास कुछ आइडिया हो कि इसको कैसे कट करेंगे, क्योंकि ग्लिटर पेपर में तो 4 फोल्ड करके होगा नहीं। हम लोग जब भी बॉर्डर वगैरह कुछ बनाते हैं ईज़िली कट करने के लिए, तो चार्ट पेपर को या फ्लोरोसेंट पेपर को 4 फोल्ड करके तुरंत उसको डिज़ाइन में कट कर देते हैं और वो पूरा एक राउंड निकल जाता है बॉर्डर के लिए। पर लीफ में क्या था कि मुझे एक एक पीस कट करना था, तो ये टाइम टेकिंग था। तो यहाँ पे मैं कर रही थी धीरे धीरे, बहुत पेशेंस के साथ कट करके फिर पेस्ट कर रही थी। तो 1.5 डे पूरा लग गया था मैंगो वाले में, और अभी तो और बनाना ही है मैंगो। उसके बाद क्योंकि ये इसका डेट बहुत आगे है एक्टिविटी का, तो मैंने इसको थोड़ा सा रोक दिया था। मैं जो हमारे जो अपकमिंग एक्टिविटीज़ है उसके लिए पोस्टर बनाने में लग गई थी। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे सारा कट करके पेस्ट करूँगी फिर अभी आगे। उसके बाद मैं हिंदी वाले पोस्टर और इंग्लिश वाले पोस्टर को बनाऊँगी फ्री हैंड। उसको सिर्फ लिखना था और उसमें क्लासेस लिखने हैं, सेक्शन लिखने हैं, ईयर लिखने हैं। तो वो बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे या साइड चॉक बोर्ड पे लग जाएंगे कि हाँ आज आपका ये कंपटीशन है, हिंदी की है या इंग्लिश की है। बच्चों को टॉपिक दिया जाएगा कि आपको इस पे आपको लर्न करके आना है, और फिर डिबेट होगा, वाद विवाद होता है उस टाइप से, हिंदी में एंड इंग्लिश में भी है। तो ये हमारे अभी ये जुलाई में, अगस्त में बहुत सारे एक्टिविटीज़ आने वाले हैं। तो उसके लिए जो अलग अलग पोस्टर होते हैं, आई थिंक सारे स्कूल में बनाए जाते हैं, तो वो मैं बना के रख रही थी। क्योंकि अभी तो क्लासेस नहीं हो रहे बच्चों के, आई थिंक 1 या 2 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे जैसा वेदर होगा। तो यहाँ पे मैं कट कर ले रही थी। उसके बाद कट करके मैं धीरे धीरे सब पेस्ट भी कर रही थी। तो यहाँ पे मैं सारे लीव्स को एक बॉक्स में जमा करते जा रही थी, क्योंकि फ़ैन से ये बहुत उड़ते हुए जा रहा था। और जब ये कट हो गया था, आई थिंक 50 या 100 कट हो गया था, तो फिर मैं जितने भी मैंगो कट किए थे उनको रख कर मैं एक एक करके सबको पेस्ट करके सूखने के लिए भी रखने जा रही थी। क्योंकि स्टेपल होता तो वो तुरंत स्टेपल हो जाता, लेकिन फेविकॉल था और थोड़ा फेविकॉल लगा रही थी ज़्यादा, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, ताकि जब भी कोई पहने तो ये निकले ना। तो इस तरीके से आप मैंगो के लिए बैचेस बना सकते हैं। अगर जिनको भी क्राफ्ट के लिए चाहिए मैंगो डे पे कुछ अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये बैचेस कुछ नया है। क्योंकि मैंगो में तो बच्चों के लिए रहता है कि बच्चे बन के आएंगे, मैंगो टिफ़िन में लाएंगे, और भी बहुत सारी एक्टिविटी मैंगो पे, कुछ पोएम्स होते हैं, रैम्स होते हैं, वो सुनाएंगे। तो ये बच्चों के लिए ये अलग एक्टिविटी होता है। और उसके बाद ये टीचर्स के लिए, स्टाफ के लिए भी बन रहा था बैचेस की आज मैंगो डे है। क्योंकि मैंगो सबको पसंद होता है, सब मैंगो गर्मी के ये समर सीज़न में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, खाते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा था मैंगो मेरे 50, और यहाँ पे कुछ मैंगोज़ अभी नहीं कट करके मैंने लगाया था लीफ, तो ये मैंने अभी बाद के लिए रख दिया था। उसके बाद मैं अपने पोस्टर जो अभी जस्ट आने वाला कंपटीशन है, इंग्लिश वाले भी अभी 15 से 16 को होंगे। उससे पहले हिंदी था, लेकिन मैं इंग्लिश लिखने लगी थी, और वो भी 2-2 पोस्टर मुझे बनाना था। तो पहले मैंने पेंसिल से फ्री हैंड स्केल से लाइनिंग करके, और फिर उसके ऊपर मैं अच्छे से पेंसिल से लिख दी थी। और फिर वाइट पे जो कलर विजिबल हो, तो डार्क कलर विजिबल होता है, तो मैं उससे ब्लू से, डार्क ब्लू से, जिसको कोबाल्ट ब्लू भी बोलते हैं और नेवी ब्लू भी बोलते हैं, मैं उससे लिखने लगी। तो थोड़ा लाइट हो गया था, तो फिर मुझे इसको डार्क भी करना पड़ा था। तो मैं पहले इंग्लिश वाला लिख कर इसको रख दी थी अलग, फिर मैंने हिंदी भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अभी हिंदी कंप्लीट 1 पेज हुआ है, जबकि उसको मुझे 2 पेज और बनाना है, तो वो नेक्स्ट डे के लिए है। यहाँ पे मैं आज इतना ही सारा बना पाई पोस्टर। और उसके बाद ये यहाँ पे सारे इरेज करके, पेंसिल के जो भी ये होते हैं, दाग होते हैं, वो निकलते नहीं है, बहुत मुश्किल से ही निकलते। इसलिए आप लोग जब भी क्राफ्टिंग करो तो लाइट कलर, लाइट पेंसिल यूज़ करो, ताकि इरेजर से तुरंत इरेज हो जाए। मैंने थोड़ा डार्क कर दिया था, आई थिंक 2B या 4B वाले पेंसिल से कर दिया, तो ये निकल ही नहीं रहा था। फिर भी बहुत मुश्किल से मैंने ये पेंसिल जो भी प्रिंट थे वो निकाले थे। तो यहाँ पे मेरा ये भी पोस्टर कंप्लीट हो गया था, एंड आगे मेरी हिंदी वाली भी पोस्टर आप देखोगे वो भी कंप्लीट हो गया था। सो मुझे अभी 4-5 पोस्टर और ऐसे ही सेम बनाने हैं, अलग अलग सेक्शन में लगाने के लिए। सो ये समर वेकेशन के बाद से पहला क्राफ्ट है मेरा। अभी 2-3 और एक्टिविटी होने वाले हैं, तो अभी तो और भी क्राफ्टेड बनाने पड़ेंगे। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा पोस्टर कैसा लगा, ये मैंगो डे का मेरा जो बैचेज़ है वो कैसे लगे, प्लीज़ मुझे कमेंट करिए एंड लाइक करिए मेरे वीडियोज़ को, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।